जैसे रत्न पहनते हैं, उनके रेडिएशन अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो इसी प्रकार वास्तु पुरुष अपने में एक उस पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग दिशाओं से अलग अलग समय पर कौन कौन से फिजिकल और केमिकल इफेक्ट किस स्थान पर डेवलप हो रहे हैं वो सिंबलाइज करता है। वो उस पूरे मैक्रो यूनिवर्स को इस माइक्रो फॉर्म में एक्सप्रेस करता है कि ये वास्तु पुरुष है, जिसमें कि एक कथा हो गई कि ऐसे समय में एक बहुत विराट नाद हुआ, फिर एक ऐसा वो पुरुष प्रकट हुआ, सारे देवता उसके ऊपर बैठ गए, तो वो बड़ा प्रताड़ित हुआ। फिर वो भगवान के पास गया तो उसने याचना करी कि ये देवता मुझे तंग कर रहे हैं। तब उसने उनको ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया कि अब तुम्हारी, अगर ये देवताओं को ऐसे ऐसे बताया और उसको बताया कि तुम्हारी अब ऐसे ऐसे स्थान पे पूजा होगी, अगर कोई इस तरह पूजा नहीं करेगा तो वो तुम्हारे कोप का भागी बनेगा। अब ये सिंबॉलिक स्टोरी है, इसके अंदर बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ है कि अगर इस तरह, वैसे तो 32 प्रकार के वास्तु पुरुष होते हैं। अब 81 पद का वास्तु का अर्थ हुआ एक जो ग्राउंड प्लान बनाए उसको 9x9 की 81 खाना में बांटा। अब हर पद का, हर ब्लॉक का एक विशेष क्वालिटी होती है एनर्जी की। जैसे हम जाते हैं ना, सूर्योदय को प्रकाश हुआ तो हमारे जो फ्रंट की वॉल है वो स्वस्थ वाले रेडिएशन से एक्सपोज हो रही है। जब ज्यादा धूप हो गई, ज्यादा गर्मी होगी तो साउथ और वेस्ट की वॉल उस हीट से एक्सपोज हो रही है। तो यहां पर क्वालिटी डिफरेंस होगा ना चीजों का। तो ठीक उसी प्रकार घर में पूरब में किस जोन का, जैसे प्रिज्म से जब एक व्हाइट रे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस विबग्योर में वो स्पेक्ट्रम बनता है। और वही फिजिक्स की क्रोमेटोलॉजी के ब्रांच के एक्सपर्ट बताते हैं कि येलो रेंज है, यहाँ पर प्रोटीन रिच है, ये रेड रेंज है, यहाँ जिंक रिच है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो ठीक उसी प्रकार वास्तु पुरुष में जब सूर्योदय होता है तो कहां पर हीट कम है लेकिन लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट है। फिर कैसे कैसे हीट बढ़ी, लाइट की क्वालिटी कैसे कैसे चेंज हुई। इन सारे गुण धर्मों से जो विशेष ऊर्जाएं पैदा होती हैं उनको वास्तु पुरुष में अलग अलग स्थान के देवताओं के नाम से जाना जाता है। और यहां एक अद्भुत चीज बता दें जिससे वैदिक साइंस को समझने में बहुत मदद मिलेगी कि एवरी नाउन इज एन एडजेक्टिव इन इटसेल्फ। एवरी नाउन क्वालिफाइज इटसेल्फ, इट एक्सप्रेसेस द क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। यानी कि अगर कोई एक देवता है तो देवता दिव्य धातु से बनता है। जैसे संस्कृत में सारे शब्द बनते हैं उसकी मूल धातु होती है। जैसे केमिस्ट्री में हम देखते हैं CuSO4 है तो हमको पता है कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया तो ये कॉपर सल्फेट बना, इतना इतना H2O बना पानी। तो ठीक उसी प्रकार संस्कृत भी उतनी ही वैज्ञानिक भाषा है। जब किसी शब्द का गठन होता है तो उसके कुछ मूल धातु होती है। तो ये देवता जो वास्तु पुरुष के अलग अलग देवता हैं, ये उन अलग अलग प्लॉट्स की, उन अलग अलग दिशाओं की, उन अलग अलग स्थान की फिजिकल और केमिकल क्वालिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो देवता मतलब देवदांशु से बनता है। दिव माने प्रकाश, ऊर्जा, वो प्रकाश जो दृश्य भी है और अदृश्य भी है। जैसे अपन जानते हैं जो विजिबल प्रकाश होता है इसके पहले अल्ट्रावायलेट होता है, फिर इंफ्रारेड होता है। वो जो हमें दिखता है वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके पहले अल्ट्रावायलेट नहीं दिखता है। तो ये जो अलग अलग रेडिएशंस हैं, यही रेडिएशंस की संज्ञाएं वास्तु पुरुष में अलग अलग स्थानों पर हैं। ये ईशान है, ये पर्जन्य है, ये जयंत है, ये महेंद्र है, ये आदित्य है। तो इसका मतलब है कि कैसे कैसे सन ऋतुओं के हिसाब से, समय के हिसाब से जो अपनी प्लेस चेंज होती है उसकी। सूर्य तो स्थिर है लेकिन समझने के लिए अपन बताते हैं कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। सूर्योदय सूर्यास्त तो नहीं होता ना। सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी अपनी जगह घूम के चारों तरफ घूमती है, सूर्योदय और सूर्यास्त दिखता है। तो इसको समझने के लिए ये जो सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से, अलग ऋतुओं के हिसाब से, ये जो एंगल ऑफ रेडिएशन से किसी घर में अलग अलग स्थान पर विशेष ऊर्जाएं जनरेट होती है, उसको हम वास्तु पुरुष के अलग अलग देवताओं के नाम से जानते हैं। अब इन देवताओं के हिसाब से जब हम निर्माण करेंगे तो हमको उस स्थान का लाभ मिलेगा, और अगर उसके हिसाब से निर्माण नहीं करेंगे तो हमको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा।
यही रहस्य वास्तु पुरुष की जो व्याख्या है कि उसने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुमको अगर कोई इसे समय नहीं पूजेगा, पूजने का अर्थ कि जब हम वास्तु पुरुष को पूछते हैं तो यहाँ पीला चावल रखो, यहाँ उड़द रखो, यहाँ ये, तो ये सिंबॉलिज्म है, यहाँ पीला रंग, यहाँ पर लाल रंग, यहाँ पर ये रंग, यहाँ ये, उसके हिसाब से कि उसकी एक गुण है, उसकी एक प्रकृति है। ये सिंबलाइज करती है कि यहाँ देखो अग्नि से संबंधित चीज होना चाहिए, यहाँ जल से संबंधित चीज होना चाहिए। तो इस प्रकार हमको वो देवता बताते हैं कि इस घर में क्या चीज कहां बनानी। तो जैसे आजकल कॉर्पोरेशन से नक्शा पास कराना होता है, उसी प्रकार अपने यहाँ परंपरा से जो स्कॉलर्स होते थे, जो विद्वान होते थे, वो घर में आगे जब वास्तु पूजन कराते थे, उस वास्तु पूजन का अर्थ केवल पूजा करा के जाना नहीं होता था। उस वास्तु पूजन का अर्थ होता था कि ये वास्तु पुरुष बना है, आपका घर इसके अनुरूप बना है कि नहीं। तो वो पूजा एक तरह का सर्टिफिकेट होता था कि ये जो निर्माण हुआ है ये बिल्कुल नेचर के अलायंस में हुआ है, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर जिस प्रकार की घर की आवश्यकता है वहां वैसी चीजों का निर्माण हुआ है। तो ये जो वास्तु पूजन होता था ये एक सर्टिफिकेट होता था उस फील्ड के स्कॉलर का कि हाँ ये आर्किटेक्चर इस वास्तु के हिसाब से बना है जो यहां के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस प्रोफेशन के लिए आवश्यक है। तो ये जो प्रकृति का विज्ञान है ये सिंबलाइज किया गया वास्तु पुरुष में। और उस वास्तु पुरुष से हम ये सर्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये कंस्ट्रक्शन सही कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, एलोकेशन के हिसाब से, प्रोपोर्शंस के हिसाब से। अब जैसे वास्तु में छंद होता है, मेरु, खंड मेरु, सूची, पताका, चंद्र, तो यानी कि किस टोपोग्राफी में कौन से सेस्मिक जोन में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। एक जगह जहां पर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर बहुत स्टेबल रहेगा, और जो बहुत सेस्मिक जोन है वहां अगर रिवर्स पिरामिड की तरह कोई कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो जरा सी मूवमेंट में तो वो क्लैश हो जाएगा। अगर 3-4 रिक्टर स्केल, 5 रिक्टर स्केल, जिसको कि हम बहुत वो नहीं मानते, उसमें कोलैप्स हो जाएगा। तो वास्तुशास्त्र की पूजा का अर्थ ये होता था, वास्तु पूजन का अर्थ ये होता था कि वो स्कॉलर आके वहां की सारी चीजों के अनुरूप आपको ये सर्टिफाई करे कि हाँ ये सारी चीजें वैज्ञानिक रूप से आपके शरीर के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके परिवार में जितने लोग हैं उन सब की प्रकृति के हिसाब से ये सर्वोत्तम निर्माण हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये उस वैज्ञानिक नेचुरल साइंसेस जो हैं उनके अकॉर्डिंगली निर्माण होने का सर्टिफिकेट था। इसलिए ये वास्तु एक अद्भुत विज्ञान है, स्पष्ट रूप से, जिसको कि हम स्पष्ट रूप से अपने जीवन में रोज देख सकते हैं।